रसूलों को भेजने का मकसद यही था, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूल दुनिया के अंदर डराने के लिए भेजे गए, मुनज़िरीन लोगों को डराने के लिए भेजे गए कि लोगों डर जाओ जहन्नम के आग से, लोगों डर जाओ जहन्नम के अजाब से, अपने आप को बचा लो, डर जाओ, क्योंकि जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है। जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। रसूल आए, पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, एक एक करके आते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं रसूलों में से लास्ट नबी हैं, और उसके बाद अब कोई रसूल, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएगा। क्यों भेजा अल्लाह ने रसूलों को? ताकि लोगों को ये बता दिया जाए, आई कायनात और जगत के अंदर रहने वाले लोगों, आई धरती में रहने वाले लोगों और तिनपनिया के मुसलमानों, सुनो, रसूल आए तो रसूलों ने ये बताया तुम्हारा खाना पीना सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, बैंक बैलेंस जमा कर लेंगे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ियां ले लेंगे, ये मकसद नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर इस वजह से तुम्हें भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें रुई जमीन के अंदर, हमने तुम्हें धरती के अंदर, हमने तुम्हें इस कायनात के अंदर इस वजह से नहीं भेजा कि दुनिया के अंदर सिर्फ माल पे माल जमा करते चले जाओ, घर पे घर और बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाते चले जाओ, एक से एक मकानात बनाते चले जाओ। मेरे भाई, जो अल्लाह ताला कह रहा है, आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर सिर्फ इस वजह से नहीं भेजा है कि एक घर बनाया, दूसरा घर तुमने तैयार कर लिया, दूसरा बना, तीसरे के चक्कर में लग गए, एक गाड़ी ली, दूसरे गाड़ी के चक्कर में लग गए, बैंक बैलेंस पे जमा किए जा रहे हो। फरमाया, आई मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जरूरत है, चलो कमा लो, खा लो, लेकिन आई मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है, और इस इबादत ही के लिए हमने रसूलों को भी भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। आई दुनिया के लोगों सुनो, हमने दुनिया के अंदर जितने भी रसूल, ऋषि मुनि दुनिया के अंदर भेजा, हमने जितने भी दुनिया के अंदर पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेजा, वो ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आते चले गए और तमाम रसूलों ने लोगों को यही बताया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। एक अल्लाह की इबादत करो, तमाम रसूलों ने यही बताया। क्यों क्यों ये बताया? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। जाहिर सी बात है, जब तक ये उलमा आपको बता रहे हैं, और जब उलमा नहीं होंगे, बताने वाला कोई ना होगा, तो लोग खुद फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, फज़ल्लो बाज़ल्लो, लोग खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। उसे खुद मसला मालूम नहीं रहेगा, इबादत किसकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पता ही नहीं होगा। रसूलों को भेजा गया ताकि रसूलों ने लोगों को बताया। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेज करके बता दिया। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा कल कयामत के दिन कि अल्लाह हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे पास तो कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं आया था। ऐ तिनपनिया के लोगों, कटिहार और बिहार के मुसलमानों, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया, मेरे पास कोई बताने वाला नहीं आया, क्योंकि तुम अपने कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हो। अब नबी नहीं है तो क्या हुआ? नबी के तो वरसा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा मौजूद हैं। तुम्हें उलमा करके बता रहे हैं, तुम्हें अलग अलग उलमा करके बता रहे हैं। मुझसे पहले आपके सामने सैफुल इस्लाम ने भी खिताब किया, आपके सामने अबुल कलाम सलफी भी बोल रहा है। अब ये तमाम बातें तुम सुन भी रहे हो। कल
झुठला नहीं सकते हो। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, अब तुम जान चुके हो, अब इसके बावजूद तुम अल्लाह की इबादत न करो तो मेरे भाइयों पकड़ करके जहन्नम में अल्लाह ताला डाल देगा। अब कुरान की एक आयत जो मैंने तिलावत की है उस आयत को देखिए, ये तमहीद थी मेरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। मुसलमानों को देखिए पता चल जाएगा कितना बड़ा मुसलमान है। आई मुसलमानों, आई ईमान वालों, आई मुसलमान लड़कों और लड़कियों सुनो, आई ईमान वालों और ईमान वालियों सुनो, और आयत को सुनो। ये न ऋग्वेद के अंदर है, न यजुर्वेद के अंदर है, न महाभारत के अंदर है, बल्कि ये कुरान की आयत है। दूसरे पारे के अंदर 208 नंबर की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये कुरान आपके घर के अंदर में मौजूद होगा। जाओ कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आई ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? और ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है, आई मुसलमानों इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? जबान से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है, लेकिन दिल से भी तस्दीक नहीं किया है। तुम्हारे जिस्म से पता नहीं चलता, लिबास से, तुम्हारे कपड़ों से पता नहीं चलता है, तुम्हारी जिंदगी से पता नहीं चलता है कि तुम मुसलमानों के नहीं हो। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, जुमा के दिन मुसलमान नजर आता तो शनिचर के दिन काफिर नजर आता है। रमजान के महीने में मुसलमान नजर आता है, और जैसी रमजान खत्म चांद नजर आया, ईद का चांद जैसे दिखता है, मुसलमान ऐसा लगता है अब इसके लिए नमाज ही नहीं है। यानी तुम रमजानी मुसलमान बने हुए हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आई मुसलमानों रमजानी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरी जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। उबुद रब्बका वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ओ मेरे बंदों, मरते जहां तक के जान चली जाए, अपने मौत के आने तक तुम अल्लाह की इबादत करो। रमजान का महीने आया, टोपी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, हमारी बहनें पर्दे में आ गई, हमारी औरतें कुरान की तिलावत करने लगे, हमारे नौजवान लड़के अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करने लगे। भोजपुरी गाना खत्म, फिल्में खत्म, सीरियल खत्म, कॉमेडी खत्म, सिर्फ मोबाइल के अंदर तकरीर ही बजेगी। अब कुरान के अंदर, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तिलावत ही सुनी जाएगी, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तकरीरें सुनी जाएंगी। अब कोई गाना, कोई फिल्म नहीं चलेगा, हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ चलेगा तो कुरान की आयतें बजेगी, हाँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बजेगा। हाँ, हमारे मोबाइल के अंदर तकरीर चलेगी, और तकरीर को हम सुनेंगे अपने 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 गलियों में लगा करके कुरान की आयतें भी सुनेंगे। हम अपने अपने गलियों के अंदर मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर सुनेंगे। रमजान के महीने में तो हमारी गलियां कुरान की आयतों से गूंज जाती है, तकरीरों से गूंज जाती है। लेकिन जैसे रमजान का महीना खत्म, हमारे मोबाइल के अंदर से वो तकरीरें डिलीट, हमारे मोबाइल के अंदर से वो कुरान की आयतें डिलीट, हमारे मोबाइल से इस्लामिक वीडियो डिलीट। अब हमारे मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आ गया, अब हमारे मोबाइल के अंदर सीरियल आ गए, अब हमारे मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में आ गई हैं। अब चौराहों के ऊपर बैठ करके हमारे नौजवान गाने भी सुनेंगे, डीजे भी लगाएंगे, जोर जोर से भी गाएंगे। अब हमारी लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, बेपर्दा होकर के गलियों में घूमेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन से तुम मुसलमान हो? रमजान में तो तुम मुसलमान नजर आते हो, और रमजान के अलावा दीगर महीने में तुम मुसलमान नजर नहीं आते हो। वही बात
जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल फरमाया था। आपने फरमाया था, जब आपने खुतबा दिया मस्जिद नबवी में, आपने खुतबा दिया और खुतबा देते समय आपने आखिरी खुतबा दिया और खुतबा देते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कह रहे हैं, इन्नी बैन अयदीकुम फरतुल लकुम, ऐ लोगों मैं तुमसे पहले दुनिया से जाने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं छोड़ने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं विदा करने वाला हूँ, मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। व इन्न मौइदकुमुल हौज़, मुस्लिम के अल्फाज है, ओ लोगों अब तुमसे मेरी मुलाकात हौज़ कौसर के ऊपर होगी। अब इस दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था वो काम अब कंप्लीट हो गया है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरी मुलाकात तुमसे हौज़ कौसर के ऊपर होगी। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे मर जाने के बाद तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मेरे बाद तुम दुनिया मेरे बाद तुम शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दुनिया के अंदर शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू बिहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के चक्कर में लग जाओगे, तुम दीन को भूल जाओगे, तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें मदरसों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें कुरान से कोई मतलब ना होगा, तुम सिर्फ दुनिया के चक्कर में लग जाओगे। आज दुनिया के चक्कर में लोग दीवाना और दुनिया के चक्कर में लोग पागल है, पागल। हालात देखिए, दुनियादारी इतनी ज्यादा, शैतान ने कितना बड़ा हमला किया। अब बताइए, हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? सबसे बड़ा दुश्मन, अब किसी से पूछो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे ये तो मेरा बगल वाला दुश्मन है। अपना पड़ोसी बता देगा या अपना दुश्मन को नाम ले लेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। वो दुश्मन ऐसा दुश्मन है जिसके वार को आप रोक सकते हैं। मेरा दुश्मन मेरे सामने से आ रहा, वो हमला करेगा, हम उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन ऐसा जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं और जिसने अल्लाह से ये वादा कर रखा है, अल्लाह से ये वादा ले रखा है कि आई अल्लाह, हम तेरे बंदों के दरमियान आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हमला करेंगे और अल्लाह मुझे कयामत तक तू मोहलत दे दे, मुझे कयामत तक जिंदा रहने की परमिशन दे दे। आय अल्लाह, मैं कयामत तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को तेरी इबादत से दूर रखता रहूंगा, तेरे बंदों को दुनियादार में लगा दूंगा, दीन से मैं दूर कर दूंगा। आय अल्लाह, मैं नेक लोगों को बहकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे ज्यादा दोस्ती हमने शैतान से कर रखी है।